नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम देखने वाले हैं कि कल के लिए ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है। उससे पहले मुझे बोलते हुए ये बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि जो हमारे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, मतलब जो मैंने प्रेडिक्शंस दिए इतने दिनों में सारे बैंग ऑन चल रहे। कल मैंने Naukri.com कहा था, निफ्टी के डायरेक्शन के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजिंग था डेटा कल का, इस वजह से इतना यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन मैंने जो लेवल्स दिए थे उसी लेवल्स के हिसाब से आज मार्केट ने वहाँ पे मतलब मूवमेंट हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे हम निफ्टी की मूवमेंट और उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी की मूवमेंट। देखिए, अगर आप अगर हर रोज़ वीडियो देख रहे तो आपको पता होगा कि मेरे प्रेडिक्शंस कितने मतलब परफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में ना बोलते अभी। देखिए, मैंने कल कहा था कि गैप अप पॉसिबल है, तो आज वैसे ही हुआ। गैप अप ओपनिंग हुई थी आज मार्केट में, कल के मुकाबले आज थोड़ा ऊपर की तरफ ही ओपन हुआ था। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन बैक टू बैक मतलब थोड़ी देर में निफ्टी पूरा नीचे आ गया और उसके बाद फिर से उसने 10,150 का मतलब 140 का लो बनाया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। वहाँ फिर से सस्टेन किया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में आ गए थे कि मार्केट एग्जैक्टली जाना कहाँ चाहता है। पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वो भी हाई तोड़ के फिर ऊपर गया, फिर ऊपर की तरफ टिकने लग गया। तो यहाँ पे मतलब ये तो पक्का था कि मैंने कल भी कहा था 10,300 का लेवल होल्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही हुआ 10,300 के आसपास। अगर वीसी का कंसेप्ट आपको आपको अच्छे से पता हो तो आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस करेगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, थोड़ा वीसी के कंसेप्ट में आप थोड़ा देख लीजिए, टेक्निकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे नीचे वहाँ पे एक पूरी बियरिश इनगल्फिंग टाइप कैंडल बना दी और वहाँ से एकदम नीचे जो आना शुरुआत हो गया वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। कल की जो ऑप्शन चेन थी, मैं अभी भी कहूँगा कि कल की ऑप्शन चेन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी, क्योंकि जो लॉन्ग्स थे 10,200 में भी वाइंड अप हुआ था, उसके साथ 9,800, 9,900, 10,000 के आसपास भी कॉल्स में वाइंड अप हुआ था। उसके साथ पोजीशन बढ़ भी रही थी, कम भी हो रही थी। तो कल का ऑप्शन चेन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इस वजह से कल का जो प्रेडिक्शन था हम थोड़ा रेंज में दिया था। कल के लिए मैंने बहुत दिनों के बाद रेंज बोली थी कि इस रेंज में हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैसा ही हुआ है। कल की जैसे वीडियो में मैंने कहा था 10,200 एक क्रूशियल लेवल था, टिकने के बाद ऊपर जा सकता था 10,300 के आसपास, और अगर तोड़ देता है तो फिर से नीचे 10,000 का लेवल दे सकता है। पिछले 2 दिनों से मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को नीचे जाना है और आज का डेटा हमें क्लियरली वही दिखा रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी निफ्टी ऊपर जाने के बाद आज एकदम से रैली नीचे की तरफ आ गई और देखिए यहाँ वाला जो लेवल था 10,040, उसी लेवल के आसपास से रिट्रेस करके वहाँ सस्टेन हुआ है। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें हम, तो आज बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरा है, 2% के आसपास गिरा हुआ है। मतलब बैंक निफ्टी आज ज़्यादा वीक है। ठीक है, आज उसमें देखेंगे क्या हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सुबह, तो यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ था, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ गया, सेम मूवमेंट एज निफ्टी। उसके बाद फिर से ऊपर गया 21,500, 21,600, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। उसी लेवल को टच करने के बाद बैंक निफ्टी भी धड़म से नीचे गिर गया और ये लगभग पहुँच गया एक 20,500 के आसपास, 20,650 के आसपास आज की क्लोजिंग है। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात करेंगे डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा बिल्कुल भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा डेटा में, क्योंकि एफ की बाइंग कैश में हुई है लगभग 500 करोड़ के आसपास। डी ने बेचा है 750 करोड़ के आसपास। एफ ने बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीदे 226 करोड़ के, और उन्होंने ऑप्शंस खरीद बेचे हैं 193 करोड़ के। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पे उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए हुए 973। अभी ये हम बोल नहीं सकते कि किस स्टॉक में एग्जैक्टली बाइंग हुई है, लेकिन बाइंग तो उन्होंने स्टॉक्स फ्यूचर में की है। उसके बाद स्टॉक ऑप्शन में +20। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिकली चीज़ बोल रहा हूँ, जो स्टॉक आज बढ़ गया ना एफ में उसमें पैसा उन्होंने एफ ने लगाया होगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया विक्स हमारा बढ़ गया, बहुत दिनों से कम हो रहा था। इंडिया विक्स बढ़ने का चांस, मतलब अभी वोलाटिलिटी अभी बढ़ने को स्टार्ट हो रही है और अभी पॉसिबली आप नीचे की लेवल देखेंगे, ऊपर जाने का फिर सवाल ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे पीसीआर। तो पीसीआर हमारा आज के लिए देखो क्लियरली बहुत ज़्यादा पीसीआर गिर गया, 0.7 आ गया, जो कि कल 0.91 के आसपास था। आज डायरेक्टली पीसीआर 0.7 आ गया है। ठीक है, तो ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, डाउ गिर गया है, एसएनपी गिर गया है, नैस्डैक गिर गया, उसके बाद एसएनपी विक्स बढ़ गया है। मतलब यहाँ पे फिर से कुछ हलचल गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो निफ्टी 50 देखिए यहाँ पे लो लगा है। निफ्टी 50 और फ्यूचर्स ने 10,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 10,050 के आसपास, 1% नीचे है। पॉसिबिलिटी है कि कल गैप अप हो
या फिर अगर गैप डाउन हो, दोनों में से पॉसिबल है। फ्लैट होता है तो फिर हमें चांस मिलता है बेचने के लिए, कॉन्फिडेंस आता है। गैप अप मिलता है तो सेल ऑन राइज करेंगे। गैप डाउन अगर होता है तो फिर हम रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी में कल क्या करें उसके लिए मैं बोल देता हूँ आपको। निफ्टी फिफ्टी में जैसे मैंने प्रेडिक्शंस था अभी बोला है कि अगर देखिए क्रूशियल लेवल पे बंद हुआ है 10,040 के आसपास, तो हम देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग एग्रेसिव है यहाँ पे। ठीक है, तो कल के लिए क्या हो सकता है, अगर मैंने जैसे अभी कहा कि 10,075 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है, तो हम देखेंगे थोड़ी सस्टेनेबिलिटी, हम सेल ऑन राइज के लिए चांस देखेंगे। 10,035 फ्लैट अगर ओपन होता है तो फिर हम फिर से वेट करेंगे नीचे की तरफ जाता है या फिर ऊपर की तरफ, हमें डायरेक्शन देखना चाहिए उसी हिसाब से। क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। ठीक है, यहाँ से इस लेवल से बाउंस बैक लास्ट टाइम निफ्टी हुआ था, लेकिन यहाँ से उसके लास्ट टाइम नीचे गिर गया था। तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर ऊपर ओपन होता है 10,075 के आसपास, तो फिर से हम वेट करेंगे नीचे, मतलब सेल ऑन राइज के लिए। फ्लैट ओपन होता है तो हम डायरेक्शन देखेंगे नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, बेसिंग बना के अगर ऊपर जाता है तो फिर हम ऊपर की तरफ ट्रेड बनाएंगे। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि सेल की तरफ जा सकते हैं आप, आपकी पोजीशन हेज बना के ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी में हो सकता है मे बी पॉसिबल कल की जो ओपनिंग होगी वो ज़्यादा करके SGX निफ्टी होगी अगर फ्लैट होगी, और या फिर मुझे लगता है कि गैप डाउन हो सकता है पॉसिबल। लेकिन 10,000 के नीचे का गैप डाउन अगर आता है तो हम थोड़ा बात करेंगे ऑप्शन चेन के, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ऑप्शन चेन देख के। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 जो मैंने कहा लेवल, 10,000 के आसपास अगर कल के 10,000 के नीचे ओपन होके अगर टिकता है निफ्टी, ठीक है, तो निफ्टी में और भी ज़्यादा गिरावट आने की चांसेस है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जब 10,100 रिट्रेस करेगा, यहाँ पे 10,100 रिट्रेस करने के बाद अगर नीचे जाता है फिर से, तो फिर से हमें मतलब अगर ऊपर आते हैं तो 10,100 के आसपास हमें एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी कल के लिए निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेता हूँ मैं। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा डेटा अच्छे से बना नहीं होता है, और इंटरनेट बंद हो गया भाई हमारा। चलो, तो देखते हैं फिर से बैंक निफ्टी का हम ऑप्शन चेन देखते हैं, उस हिसाब से हम बोलेंगे कल के लिए लेवल क्या हो सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट तो हमें कुछ आज के लिए ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। कल के लिए मैं क्रूशियल लेवल कहूँगा 20,500 का, लेकिन थोड़ा ऑप्शन डेटा का भी सहारा ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट वाली एक्सपायरी है यहाँ पे। ओके 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 ओके, चलो तो अभी जो है, ओके चलो, तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल है नीचे की तरफ तो मुझे तो पोजीशन यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट के लिए तो कोई फिक्स अगर हम लेवल कहीं डेटा के हिसाब से तो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ, तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली यहाँ पे 20,500 का क्रूशियल लेवल है, ऊपर जाने के लिए चांसेस अभी कम है। ठीक है, आज की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की वो है लगभग 20,724। तो अभी नेक्स्ट अगर इसको ऊपर जाना है, जैसे मैंने रिट्रेसमेंट के लिए सेल ऑन राइज के लिए स्ट्रैटेजी बोली, तो अगर निफ्टी बैंक अगर आपको फिर से 21,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप 21,000 को सेल करके चलिए। 21,000 रिट्रेस करने के बाद नीचे की तरफ जब टर्न अराउंड करेगा तब आप बेचिए बैंक निफ्टी को। ठीक है, जब ऊपर की तरफ जाएगा रिट्रेस करेगा, एक घंटा आधा घंटा ऊपर सस्टेन करेगा, रिट्रेसमेंट पे आप ऊपर की तरफ बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कल कहा था नौकरी देख लेते हैं, नौकरी में मेरा स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल था। कल के आपको थोड़े कॉल्स दिखा देता हूँ कि कल के मेरे एनालिसिस ऐड भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज पूरा मार्केट गिर गया, लेकिन यहाँ पे Naukri.com ऊपर आ गया। और मैंने कल कहा था और एक कैनफिन होम्स में सेल करने को बोला था मैंने। देखिए कैनफिन होम्स गिर गया नीचे, मतलब आप देख सकते हैं लेवल ऑफ प्रेडिक्शन क्या है। आप अगर यूज़ कर रहे मेरे वीडियोस देख रहे तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट ही होना चाहिए।
थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।